हमने वो अपने अंदाज से आपको समझाया कि ये जो बीमारियों से थी। एक और अंदाज से है कि टाइप ऑफ लंग डिजीज क्या होती है। एक तो नाली, सांस वाली नाली, उसको क्या कहते हैं, एयरवेज डिजीज, जो मैंने बीच में बोला भी कई जगह, एक एयरवेज डिजीज है। फिर एक है लंग्स के टिश्यू की डिजीज। टिश्यू क्या है कि वो जो ब्रोंकाई और उसके नीचे, ब्रोंकियस के नीचे विलाइज है, विलाइज के साथ कैपिलरीज है, कैपिलरीज के साथ जो इंटरस्टिशियल स्पेस है जिसके अंदर वो फ्लूइड मूव करता है, वहां आके जाके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। ये इसके जो मसाइल्स हैं, ये भी लंग्स की डिजीज है, जिसको कहते हैं डैमेज टिश्यू फ्रॉम द स्केरिंग ऑन और इंजरी, कि वो किसी बीमारी की वजह से वो टिश्यू डैमेज होते हैं, तो वो जगह खराब हो जाती है, वहां पे इधर उधर एक्सचेंज नहीं होता। तो जब ब्लड अंदर इधर जाएगा नहीं तो वहां वापस नहीं आएगा, कैपिलरी से इधर, कैपिलरी से उधर। वो बेसिकली एक स्पेस है, जिस स्पेस का नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस। वो स्पेस के अंदर ये सारी मूवमेंट होती है और इधर उधर ट्रांसफर होती है चीजें, उधर से ऑक्सीजन इधर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो स्पेस जब खराब हो जाएगी तो फिर क्या, वहां ट्रांजैक्शन नहीं होगी, वहां आमद रफ्त नहीं होगी। तो ये वो कहता है कि टिश्यू की भी डिजीज जो है, इसी को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहते हैं, या इसी को फाइब्रोसिस कहते हैं, कि वो स्पेस रिड्यूस हो जाती है और वो जो ब्रीदिंग है वो पूरी ऑक्सीजन अंदर स्टोर नहीं होती। तो फिर ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट लोग हो जाते हैं, हर वक्त डायरेक्ट ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, क्योंकि अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं रही, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन जो आती है ट्रैकिया से वो थोड़ी बहुत आई और उससे ठीक हो गया। लंग सर्कुलेशन डिजीज है। सर्कुलेशन क्या, जो आपकी ब्लड सप्लाईज है उसकी अफेक्ट द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड टू फॉर्म द लंग्स इंक्लूड पुल्मोनरी हाइपरटेंशन, पुल्मोनरी एडीमा, कि वहां कोई पानी जमा हो गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, कि तो फेफड़ों तक पानी नहीं हो, ब्लड ही नहीं पहुंच रहा, जिसका हमने आपको उसमें बड़ा जिक्र किया कि इसमें स्पाइडोस्पर्मा में हमने जिक्र किया, हमने लेक्सिस किया कि वहां तो ब्लड पहुंच ही नहीं पा रहा। एक तो लंग्स की प्रॉब्लम अपनी है, एयरवेज की प्रॉब्लम है, उसकी टिश्यूज की प्रॉब्लम्स है, और साथ किसकी प्रॉब्लम्स है, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, कि सर्कुलेशन ही नहीं आ रही, खुराक ही नहीं आ रही, तो बंदा खाएगा क्या, वो प्रोसेस भूखा बंदा क्या, इसका मतलब लंग्स भूखे हैं, उनको खुराक ही नहीं मिल रही। ठीक है जी, आगे चले। जो इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज ILD को कहते हैं, ये ग्रुप ऑफ लंग डिसऑर्डर्स है, ये ग्रुप ऑफ लंग डिसऑर्डर है। ये देखें, ये ओवल आई है, ये जो गोल सा आपको नजर आता है, इसके नीचे देखें कि एक इसके और ये जो कैपिलरीज है, ब्लड फ्लो है ये वाला, इसके दरमियान आपको एक स्पेस नजर आएगी, ये स्पेस जो है खत्म हो जाती है। तो ग्रुप ऑफ लंग डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय द फाइब्रोसिस, ये फाइब्रोसिस हो जाएगा, ये जगह तबाह हो जाएगी, ये जगह रिजिड हो जाएगी, यहां पैसेज इधर उधर नहीं जाएगा। टिश्यू अराउंड द एयर स्पेस, इसके अराउंड जो टिश्यूज हैं, मसलन वो आपकी कैपिलरीज पड़ी हैं या एल्वेओलाइज पड़ी हैं, वो इसके इर्द गिर्द पड़े हैं, वो भी फिर खराब हो जाएंगे। तो ये वो कहता है कि ग्रुप ऑफ लंग डिजीज है, जिसको हम इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज कहते हैं। लेकिन एलोविलोइड क्या है, ए सैक इन द लंग्स वेयर एयर एक्सचेंज टेक द पेस। तो ये वो जगह है जो एंड का उसने बताया, ये जो उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ उसने, कि वो जो दरख्त है उस दरख्त के अंदर इतनी शाखें हैं कि इसके एंड पे एक ये एलोविलाई लगा हुआ है, और इसके अंदर सारा प्रोसेस होता है। अब इसके और दूसरे एलोविलाइज के दरमियान एक स्पेस है जिसमें से ब्लड आ रहा है, सप्लाई हो रही है, ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है, उसके अंदर खराबी आ जाएगी, उसके अंदर खराबी आएगी तो इसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज और फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स। ठीक होगा जी, समझ आ गई। और ये सारी बीमारियां अल्टीमेटली यही कुछ जाके करेंगी फेफड़ों के अंदर, ये अल्टीमेटली डिजीज है फेफड़ों की ये। और ये कोई एक जगह नहीं घेरती कि एक कोने पे ये प्रोसेस हो गया, ये पूरा लंग्स घेर लेगी। ये प्रोसेस किसी एक जगह पर नहीं होगा, पूरे लंग्स के अंदर जो 300-400 मिलियन
ये एवोलॉइज हैं, इनके गिर सारा ये प्रोसेस हो जाएगा तो क्या होगा, गुर्दे रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। आगे चलो। अब टाइप्स ऑफ इंफेक्शियस लंग्स डिजीज क्या है, एक्सपोज रिलेटेड है, ड्रग्स इंड्यूस्ड है। जैसे हमने आपको एक और अंदाज में कि हमने एक ड्रग्स की ड्रग्स में कीमोथेरेपी है, मेथोट्रेक्सेट है, एमोवेट है, मार्कोहाइड है, ऑक्यूपेशनल हमने आपको जिक्र किया सारा, वो एक अलग है। ऑटोइम्यून रिलेटेड डिजीज कौन सी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टेमिक लूपस है, सेरोडर्मा है, पोली ओसाइटिस है, डर्मोमायोसाइटिस है और सोजन सिंड्रोम है। आइडियोपैथिक जो हमने पहले भी जिक्र किया था, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, एक्यूट इंटरस्टिशियल निमोनिया है, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल। आगे चलें। वो कहता है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जो है वो वेरिंग डिग्रीज ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लीड टू स्केरिंग, कि जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चलती जाएगी तो फिर ये सारा वहां पे उस सिस्टम को, उस सारे को सीज कर देगी, बंद कर देगी, तो फिर ना ब्लड इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ना ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चले। सिम्टम क्या होती है, पहली कंप्लेंट क्या करेगा, या तो कफ करेगा, क्या करेगा, सांस खराब हो रहा है। पेशेंट आपको आके कंप्लेंट करेगा कि डॉक्टर साहब मेरा सांस जो है, चलता हूँ, उठता बैठता हूँ, लेटता हूँ तो मेरा सांस खराब होता है, तो आपको अलार्मिंग है, आप इसके बारे में सोचें। फटीग, फिर कहता है सांस भी खराब होता है, थकता भी हूँ, कफ होती है और मेरी छाती डिस्कम्फर्ट है, ये पहली अलामत है। आगे चलो। आगे चलें। सीरियस मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो और भी आपको एमएस होता है, एमएस होता है ब्रेन के डिजीज, ब्रेन के अंदर एमएचएस बन जाते हैं। हम कहते हैं इसकी वजह से भी, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, ये मैंने पढ़ाई हुई है, इसको हमने डिस्कस किया। और लंग्स ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, पेंक्रियास टाइप 1 डायबिटीज हो गया, जॉइंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, और इधर आपकी स्किन की हिडराइटिस हो गया, आइस की जो ऑटोइम्यून कोई डिजीज है वो भी इफेक्ट करेगी, किडनी ग्लोमेरुलाइटिस लूपस जो है वो भी इफेक्ट करेगी, गट डिस्बियोसिस, स्पाइसिस डिवर्सिटी, ये वो सारी चीजें वो हैं जो कि इसको मुतासर करेंगी। आगे चलें जी। ये देखें ना, इसके अंदर ये इंटरस्टिशियल डिजीज, ये सॉलिड हो गया बिल्कुल, इसके अंदर ये इन्फेक्शन, नीचे उसने दिखाया हुआ कि ये इन्फेक्शन हो गया। ये एयरवेज डिजीज है कि ये एयरवेज हैं, और एयरवेज के अंदर ये देखें, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो नोजोर्स हैं ये यहाँ आके बन गए। इस एरिया को, जिस बंदे का रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, रूमेटॉइड ये इस एरिया को, एयरवेज को तबाह कर रहा है। ठीक है ना जी। फिर प्लूरिसी क्या है कि यहाँ पानी जमा हो जाना फेफड़े के अंदर, ये तो ये वो थोड़ा सा एक और एंगल से आपको समझाने की कोशिश करें। आगे चलें जी, आगे चलें। रूमेटॉइड एक डिजीज है जो आपके मोस्ट कॉमनली फर्स्टली आपके जोड़ों को मुतासर करती है, जो मैंने आगे पढ़ाई है। ये हमारा जो होता है कि ऑटोइम्यून जो एंटीबॉडीज हमारी होती हैं वो आपकी जोड़ों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है उस पर अटैक करती हैं और उस सिनोवियल मेम्ब्रेन को तबाह कर देती हैं, और फिर वहाँ जोड़ जो है ना रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और वहाँ मसला होता है। तो इसमें क्या होगा, इसकी अलामत ये आएंगी कि उसको, जो दूसरी थी उसकी अलामत कुछ और थी। अब इसकी अलामत जो इंटरस्टिशियल सेल डिजीज की अलामत थी वो क्या थी कि उसको सांस की खराबी थी, फटीग थी, कफ थी, ये चीजें थी। अब इसके साथ वो कहता है फीवर, बुखार भी होगा। ये जो रूमेटॉइड है ना, इसके साथ बुखार भी होगा, चेस्ट पेन होगा और क्रैकिंग साउंड होगी। किसमें, जब आप चेस्ट चेक करेंगे, स्टेथोस्कोप लगाएंगे, उसमें साउंड होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। आगे चलेंगे। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर कौन सी चीजें इसको बढ़ा सकती हैं?
ओल्डर एज, ज्यादा उम्र के लोग, मेल सेक्स इस पे ज्यादा असरअंदाज होता है, स्मोकिंग की वजह से ये बढ़ सकती है, ठीक है ना जी। जेनेटिक वेरिएशन एंड रेस, मतलब ये कहता है मर्दों पे ये ज्यादा अटैक करेगी। और फिर गया रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इंट्यूशन लंग डिजीज, मैक्रोफेजेस मैंने बहुत ज्यादा आपको पढ़ाया था। ये पूरा हमारा ब्लड का वो पड़ा हुआ है जिसके अंदर टी सेल है, मैक्रोफेजेस है, बी सेल है, जिसने इस इम्यून सिस्टम के यहाँ से चीजें उठ के यहाँ उसकी तबाही का सबब बनती है कि जोड़ों में भी असरअंदाज होगी और फेफड़ों पे भी अंदाज होगी। आगे चलें जी, आगे चलें जी। पुलमोनरी एल्वुलस, ये भी उसी का पार्ट। आगे चलें जी। अच्छा, वो अब कह रहा था कि ये जो लूपस है, SLE है, वो ऑटोइम्यून डिजीज है, कॉमनली डायग्नोज बिटवीन एज जो है वो 15 और 40 साल के दरमियान ज्यादा, और 90% ऑफ पेशेंट आर वुमन। जो SLE है ये औरतें ज्यादा पकड़ी जाती हैं SLE में, अक्सर हमारे पास भी इनकी तादाद ज्यादा है। ब्लैक पीपल हैव ए हाई रिस्क ट्रीटेड बाय रूमेटोलॉजिस्ट, most people test positive to ANA blood test, hydroxychloroquine is most common medication। वो जो एलोपैथिक में ये क्या इस्तेमाल होती है, कैन अफेक्ट, ये लूपस किसको अफेक्ट कर सकती है, ये स्किन को, हार्ट को, किडनी को, ब्लड को, मसल को, लंग्स को, ये सारा अफेक्ट कर सकती है। आगे चलेंगे। chronic systemic autoimmune disease with a relapsing remitting course characterized by production of wide range of auto antibodies, जो आपकी एंटीबॉडीज हैं उसकी प्रोडक्शन वाइड रेंज में बढ़ाएंगी और फिर वो आपके जिस्म पे अटैक करेंगी। और फीमेल और चाइल्ड बेरिंग एज आर द मोस्ट अफेक्ट के, जो औरतें हैं और जो बच्चे बेरिंग हैं, जो माँ के पेट में बच्चा है, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। मेल रेशो ऑफ अबाउट 9.1 और उनकी रेशो जो है वो वाइड रेंज ऑफ मैनिफेस्टेशन इन्वॉल्विंग वर्चुअली एवरी ऑर्गन, कि ये जो लूपस है बॉडी के हर ऑर्गन, जो बंदा आपको ये कहता है कि मुझे लूपस है, ये मतलब समझे कि इसका सारे ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है जी। सिवियरिटी कैन फ्रॉम एवरी माइल्ड डिजीज विदाउट मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट, सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। और ये कहता है कि ये जो है ये जानलेवा है, ये आपको मार भी सकती है। Although the exact prevalence is the unknown, respiratory tract involvement can be present in 15 to 70% of। अब सबसे ज्यादा जो हाई रिस्क पे है वो इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, 50 से 70% लोग जो है इसमें से पकड़े जाएंगे। आगे जी, SLE, तो ये बाकी सारी इसकी बहुत ज्यादा डिटेल है, आपको कम से कम इतना याद करना चाहिए कि SLE क्या लूपस है और ये क्या करती है कि ये मल्टी ऑर्गन ऑटोइम्यून डिजीज है, मल्टी ऑर्गन ऑटोइम्यून डिजीज है। आपका मदाफती निज़ाम न सिर्फ किसी लंग्स पे अटैक कर रहा है, आपका हार्ट पे अटैक कर रहा है, ब्रेन पे कर रहा है, बल्कि ये जब लूपस का लफ्ज आएगा तो ये मल्टी ऑर्गन डिजीज है जो हर जगह अटैक करेगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। तुझे उसकी फिर आगे दोबारा बता रहा है कि वो क्या करेगी, एक्यूट लूपस क्या करेगी, न्यूमोनाइटिस करेगी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के पैदा करेगी, प्लूरा एयरवेज वेसल सारों को, मसल सबको, जो लंग्स के अंदर चीजें हैं सबको बर्बाद कर सकती है जी। आगे चलेंगे, आगे चलें जी। पैथोजेनेसिस ऑफ द लंग्स इन्वॉल्वमेंट इन द SLE, तो इसमें लंग्स की जो सारे प्रोसेस हैं, जैसे हमने कहा कि उसका सांस पे खराब होगा, फिर उसका ऑक्सीजन की करते 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 फिर क्या करेगा कि वो उसके अंदर जो एल्वेओलाइज है उनको बिल्कुल ब्रीथ लेने पे रोक देगी, मजबूर कर देगी कि अब वो सांस नहीं होता। तो ये ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत कम हो जाती है और वो फिर ज्यादातर जितना भी अरसा जिंदा रहते हैं वो ऑक्सीजन ही डिपेंडेंट होते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि फिर ऑक्सीजन भी सपोर्ट करनी छोड़ देती है। आगे चलें जी।
खत्म। तो एट द एंड हम इसको यूं कंक्लूड करते हैं कि हमारे फेफड़ों का हमने एक स्ट्रक्चर आपको बताया, उसमें एक 3 पोर्ट थे वहां, एक एयरवेज था, ट्रैकिया से दोनों साइड पे तकसीम होता है, उसके अंदर ब्रोंकल्स थे जो दरख्त की तरह शाखें थी, उन शाखों के एंड में क्या था, एलोवेसी जो एक यूनिट है फेफड़ों के अंदर जिसकी तादाद 300 to 400 मिलियन है, और वो वहाँ ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर वो ये सारा जो प्रोसेस है ये जब किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट होता है, जिसके हमने बहुत सारे काजेज आपको बताए, और फिर एट द एंड होता है कि आपका रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, और उसके लिए एक बहुत अच्छा सा हमने मटीरियल मेडिका आपको दिया कि ये इन प्रोसेस में ये दवाइयाँ काम करती हैं और आप इससे ठीक होते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।